YouTube channel. So today we are starting with another video for the class 6th. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स. तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे. अब हम आ जाते हैं इसमें जो हमने बेसिकली प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन प्लांट्स की कैसे होती है, लिविंग या नॉन लिविंग किनको कहते हैं, और जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के जो रोल है वो क्या होता है, रूट्स का क्या रोल है, जो है लीव्स है उनका क्या काम है, ये सब चीज़ें हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं. द प्लांट आर द लिविंग थिंग्स एंड दे ग्रो इन द सॉइल, रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स. अब बेसिकली प्लांट्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं और एक पोजीशन पे अपनी क्या रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, या जब तक उनको हम वहाँ से रिमूव ना करें अपने आप वो रिमूव नहीं होते, बिकॉज प्लांट क्या है, इमूवेबल है. नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम देखें तो हमारे पास दो कैटेगरीज है प्लांट की. एक होती है फ्लावरिंग कैटेगरी, एक होती है नॉन फ्लावरिंग कैटेगरी. अब जो फ्लावरिंग कैटेगरी है उसमें होते हैं सीड लीफ प्लांट हो गए और एक सीड लीव्स हो गए. बेसिकली मोनोकोट और डाइकोट में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में. और जो नॉन फ्लावरिंग जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एक के अंदर होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं और एक होते हैं जिनका सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं. तो उनको हम डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में. तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिनके जो सीड है नेक्ड सीड होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं सीड्स को, और जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. तो जैसे जिनके अंदर इसकी भी स्पोर बीरिंग के आगे दो कैटेगरीज है, एक है जिनके अंदर रूट्स नहीं होती, एक होती है जिनके अंदर रूट्स होती है. तो जिनके अंदर रूट्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं मोसिस, और जिनके अंदर रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फर्न्स. तो आपके पास आ गया प्लांट्स की दो कैटेगरीज, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. एक आगे आपके पास सीड बेस होंगे, एक होंगे विदाउट सीड्स. सो अब फ्लावरिंग में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मोनोकोट, एक होती है डाइकोट. नॉन फ्लावरिंग में स्पोर बेरिंग एंड नेक्ड सीड. नेक्ड सीड वालों को बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म, स्पोर बेरिंग को हम बोलते हैं मोसिस एंड फर्न्स की दो कैटेगरीज आ गई. जिनके अंदर रूट्स होंगी उनको बोलेंगे फर्न्स, जिनके अंदर नहीं होंगे रूट्स उनको बोलेंगे मोसिस. अब प्लांट्स कैन बी डिफाइंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज based upon their features. So flowering are also called as gymnosperms, and जैसे sunflower है, rose है, tomato है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म बोलते हैं इनको हम. तो एंजियोस्पर्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग को क्या बोलते हैं हम, जिम्नोस्पर्म. जैसे पाइन्स हैं, फर्न्स हैं, मॉसिस हैं, ये सब का है आगे जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में. अब साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, टाइप ऑफ स्टेम, स्प्रेड ऑफ ब्रांचेस, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन थ्री कैटेगरीज, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज. सो तीन कैटेगरीज हैं, हर्ब्स, सेकंड आ गई शर्ब्स, थर्ड आ गई ट्रीज. सबसे पहले बात करते हैं हम हर्ब्स की, देन शर्ब्स की, देन ट्रीज की. अब यहाँ पे देखते हैं पहले साइज के बेसिस के ऊपर. तो शॉर्ट प्लांट विद हाइट लेस देन 1 मीटर. हर्ब्स में क्या होंगे, प्लांट की हाइट क्या होगी, लेस देन 1 मीटर होगी, तो उनको क्या बोलेंगे हम, हर्ब्स बोलेंगे. अगर प्लांट की हाइट है बिटवीन 1 to 3 मीटर तो उसको हम क्या बोलेंगे, शर्ब बोलेंगे. मीडियम साइज प्लांट होगा, अगर शॉर्ट प्लांट होगा तो हर्ब, मीडियम प्लांट होगा तो श्रब, और टॉल प्लांट होगा विद मोर देन 3 to 4 मीटर हाइट, दिस इज कॉल्ड एज ट्री. तो देखिए साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, लेस देन 1 मीटर हर्ब में, 1 to 3 मीटर श्रब में, मोर देन 3 to 4 मीटर ट्री में आ जाएगा. अगले पास नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ स्टेम. अगर ग्रीन और टेंडर स्टेम हुआ और कुछ कुछ उसके अंदर ब्रांचेस हुई तो उसको बोलेंगे हम हर्ब. हार्ड वुडी स्टेम हुआ बट ज़्यादा मोटा थिक तना नहीं होगा उनका तो क्या बोलेंगे, श्रब. और अगर बहुत ज़्यादा थिक जो है उसका स्टेम हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्री. आगे उसके बाद है टाइप ऑफ ब्रांचेस के बेसिस के ऊपर. या तो हर्ब्स में क्या होता है, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं
या ब्रांचेज एब्सेंट होती हैं या बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, तो वो कौन से होंगे? हर्ब्स होंगे। Branches arise from the base of the stem and giving them a bushy appearance। जैसे बुशी सा अपीयरेंस, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे घर पे भी और जो है मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स देखे होंगे जिनकी स्टेम्स के पास से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो बेस के किस्से में आते हैं? श्रब्स में। So branches arises from the upper part of the stem and at some distance from the ground. Some tree like coconut tree are branchless. They have only one stem that bear leaves, flowers and fruit. तो ब्रांचेस अगर प्रेजेंट बहुत कम प्रेजेंट है ब्रांचेस तो हर्ब, अगर ब्रांचेस स्टेम के पास से निकल रही हैं तो श्रब, अगर ब्रांचेस ऊपर जाके निकल रही हैं मतलब स्टेम के ऊपर जाके निकल रही हैं तो क्या कहलाएगा? ट्री। उसके बाद एग्जांपल आ गई हमारे पास, जैसे हर्ब्स की एग्जांपल मिंट, टोमेटो, स्पिनच, व्हीट, पैडी, ग्रास, ये सब क्या है? हर्ब्स की कैटेगरी में। जैसे रोज़ है, लेमन है, हेना है, हिबिस्कस है, ये सब किस में आते हैं? श्रब्स में। अब उसके बाद जैसे बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, कैश्यू ट्री है, तो ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। अब सर्टेन प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब जैसे हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं प्लांट्स जिनकी जो है स्टेम बहुत वीक होती है और वो वैसे अगर हमको स्टैंड करना चाहें तो वो स्टैंड अपराइट मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं वो प्लांट्स, तो उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। एंड सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है क्लाइंबर्स। सो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। पहले देखते हैं क्रीपर्स क्या होते हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड ट्रेल ऑन द ग्राउंड। जैसे घर पे बहुत सारी अपने खेतों में बेलें वगैरह देखी होती हैं जहाँ पे कद्दू लगा हुआ है या फिर घिया लगा हुआ है या करेले लगे हुए हैं, तो वो सब क्या होती हैं? वो क्रीपर्स हैं बेसिकली। वो जो है स्टेम आर लॉन्ग, थिन एंड फ्रेजाइल एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। एग्जाम्पल वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, इनकी जो स्टेम होती है प्लांट्स की वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो सीधे खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए वो धरती पे क्या करती है? बेसिकली अर्थ पे जो है वो ट्रेल बनाती है या स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आगे क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? मोर एडवांस देन क्रीपर्स। ये भी इनकी भी स्टेम जो वो वीक होती है, थिन लॉन्ग वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट दे कैन यूज एक्सटर्नल सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली एंड कैरी देयर वेट। मतलब जैसे हम क्या होता है, जैसे अंगूर की बेल होती है, उनको बेसिकली क्या होता है, या बहुत सारी ऐसे मतलब क्लाइंबर्स पे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं कि जिनको अगर थोड़ी सी सपोर्ट साथ में दी जाए तो वो अपना वेट जो है वो संभाल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे दिस टाइप ऑफ प्लांट्स यूज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स टू क्लाइंब सो बेसिकली टेंड्रिल्स क्या करते हैं, वो आगे जैसे हमारे पास स्प्रिंग होता है पेन का, उस तरह से वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं जो दूसरे प्लांट जिस प्लांट की उन्होंने सपोर्ट लेनी है उस पर वो इस तरह से क्लाइंबर्स अपने बना लेते हैं, तो जाके वो दूसरे प्लांट को जो है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई इसकी स्ट्रक्चर है, इसको इन्होंने अगर इसकी सपोर्ट लेनी है तो वो इसके अराउंड अपना ऐसे इस तरह से क्लाइंबर क्रिएट कर लेंगे, वो इस तरह से सपोर्ट लेते हैं दूसरे प्लांट से। सम अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट आ गया मोसेस। सो स्मॉल नॉन फ्लावरिंग ग्रीन प्लांट होते हैं मोसेस, ग्रो इन डैम्प एंड शेडी एरिया। सो आपने देखा होगा डैम्प और जैसे शेडी एरिया होता है वहाँ पे मतलब पूरी पूरी लेयर बन जाती है मोसेस की, और जैसे जब उखाड़ते हैं तो वो पूरा ऐसे से मतलब बन जाती है लेयर। तो नॉन फ्लावरिंग होते हैं और कहाँ ग्रो करते हैं? डैम्प एंड शेडी एरिया में। अब नेक्स्ट है ग्रासेस। ग्रासेस क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, शॉर्ट इन हाइट होते हैं, लॉन्ग नैरो लीव होते हैं इनके। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स की। तो जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये कहाँ ग्रो करेंगे? सिर्फ एक्वेटिक बोल रहे हैं तो इट मीन्स ये कहाँ ग्रो करेंगे? सिर्फ वाटर के अंदर। तो अगर वाटर के अंदर सिर्फ ग्रो करेंगे तभी इनको हम क्या बोल रहे हैं? एक्वेटिक प्लांट। दे आर आइदर रूटेड इन मड अंडर वाटर और फ्लोट विदाउट एनी एनकरेज। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमारे पास लोटस है, लोटस जो कमल का फूल होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो पानी के अंदर ग्रो करता है और वो मड के अंदर रूटेड होता है, और जो उसका फ्लावर है वो पानी के ऊपर फ्लो करता है। जैसे वाटर लिलीज हैं, हाइड्रिला है, टेप ग्रेस है, ये सब क्या करते हैं? वाटर हाइजिंथ है,
ये बेसिकली पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये आप एग्जांपल देख रहे होंगे, ये सब किसकी है आपके पास, एक्वेटिक प्लांट्स की एग्जांपल है ये। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे पास। नेक्स्ट हर्ब्स आ गया, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडरल स्टेम। श्रब्स आ गया, स्टेम ब्रांच आउट नियर द बेस गिविंग देम अ मशी अपीयरेंस। ट्रीज, टॉल प्लांट विद हार्ड थिक ब्राउन स्टेम। एंड देन आगे हमारे पास क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, विद प्लांट्स विद स्टेम वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। बट क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दे टेक द सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब अप एंड दे कैन क्लाइंब अप विद द स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या हैं। तो किसी भी जो प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीफ, रूट एंड फ्लावर। तो स्टेम देखते हैं, अब इसके हर एक स्टेम जो पार्ट है उसको अलग अलग से हम उसको स्टडी करते हैं। तो पार्ट ऑफ प्लांट, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आगे फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स। सबसे नीचे क्या आएंगी, रूट्स। देन आएगा स्टेम। स्टेम के बाद क्या आ जाएगा, फ्रूट। फ्रूट के बाद जैसे हमारे पास है लीव्स। लीव्स के बाद आ गए फ्लावर्स। तो बात करते हैं अभी जो हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे होगा उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से नीचे की सारी देखेगा तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, रूट सिस्टम। और जो स्टेम से लेके फ्लावर तक या टिप ऑफ द प्लांट तक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम बिकॉज ये कहाँ होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इट मे बी सॉफ्ट और वुडी। अगर हम बात करते हैं हमारे पास हर्ब्स में तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अगर हम ट्रीज की बात करते हैं तो ये कैसा होगा, वुडी होगा। फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के, प्लांट को अपराइट होल्ड करना, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना, कहाँ से, रूट से। अब देखिए अगर जो स्टेम है वो क्या करेगा, रूट से पानी को कहाँ लेके जाएगा, लीव्स में लेके जाएगा, फ्रूट्स को ऊपर, फ्लावर्स को, सबको कौन लेके जाएगा, स्टेम। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट। अब जो है, अब ये क्या है हमारे पास, स्टेम की एग्जाम्पल है। अब देख रहे होंगे ये स्टेम है। अब स्टेम जो है वो किस में आता है, शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में कौन सा आता है, स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लीफ। अब लीफ क्या है, इट इज़ द आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम इन फ्लैट, थिन एंड यूजुअली ग्रीन इन कलर। तो हमारे पास जो स्टेम है वो लीफ है वो क्या होगा, लीफ एक तरह का क्या है, आउटग्रोथ किसकी है, स्टेम की। फ्लैट होता है, थिन होता है और ग्रीन इन कलर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो लीव्स में भी डिफरेंट शेप्स, नीडल शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, हार्ट शेप हो सकते हैं, ऑब्लोंग हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं या टेपरिंग हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं लीव्स की, कौन कौन सी हैं यहाँ पे, नीडल शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, हार्ट शेप हो सकता है प्लांट, ऑब्लोंग हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, टेपरिंग हो सकता है। अब देख लेते हैं हम जो हमारे लीव के पार्ट कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास एक लीव है इसकी हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसको क्या कहते हैं, पैटियोल। और जो अब देखिए लीव के जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन जा रही है सेंटर में, ये वाली जो लाइन जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिब। ये आ गई मिडरिब। और जो छोटी छोटी लाइनें साइड को जा देती हैं इनको क्या कहते हैं, वेन्स। अब जो वेन्स के बीच में जो जगह होगी, दो वेन्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। बेसिकली और छोटी छोटी जो लाइनें उनको हम क्या कहते हैं, लेमिना। और जो आउटर लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, मार्जिन। एंड देन ये आ गई टिप ऑफ द लीव। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, पैटियोल, मिडरिब, वेन्स, लेमिना एंड मार्जिन विद टिप। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ आर लेमिना। लेमिना क्या होता है, flat green portion of the leaf and also known as leaf blade. Flat green portion ये वाला आ गया लेमिना, एंड इसको क्या कहते हैं हम, और लीफ ब्लेड। वेन्स क्या है हमारे पास, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये आपको जो हमने बात करी थी अभी, जो छोटी छोटी लाइनें जा रही होती हैं ऐसे 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 मिडरिब के पास से प्लांट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स।
सो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द एंड मैन्युफैक्चर फूड इट एंड आउट ऑफ द लेमिना। तो अगर जो खाना लेमिना के बनता है वहाँ से इन और आउट करने का काम कौन करता है? वेन्स। मिडरिव क्या है? इट इज़ द सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ। जो सेंट्रल वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे ये कोई लीफ है तो जो उसकी सेंट्रल वाली होगी इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिव। स्मॉलर वेन्स ग्रो आउट फ्रॉम द मिडरिव। जो छोटी छोटी होती हैं यहाँ से ग्रो करती हैं वो मिडरिव से ही ग्रो करती हैं। और प्राइमरी फंक्शन क्या है लीफ का? सो प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, they manufacture food from the carbon dioxide and water with the help of chlorophyll and light एनर्जी। तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म होती है? लीव्स में। लीव्स में कहाँ पे होती है? जो माइटोकॉन्ड्रियल थैलाकॉइड्स में। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। खाना बनाते हैं तो उसको जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेके जाना होता है वो काम कौन करते हैं? बेसिकली जो है वो जो खाना बनाने वाली जगह जो हम जिसको कहते हैं तो वो लीव्स हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स हेल्प प्लांट्स टू एक्सचेंज द गैसेज। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट लूज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा विच हेल्प देम इन द कूलिंग इफेक्ट। जैसे प्लांट्स के नीचे बैठने से क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट आता है, तो वो कैसे होता है कि प्लांट्स जो है वो अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज करते हैं। द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन ए लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो टर्म है विनेशन। विनेशन क्या होता है कि हमारे पास हमने बात करी थी मिडरीव की, तो जो वो वेन्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज है, मतलब इस तरह से हैं अरेंज या इस तरह से अरेंज है, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? विनेशन। दो टाइप की विनेशंस हैं, रेक्टिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है? मिडरिव से ब्रांचेस अरेंज होती हैं, मतलब जैसे मिडरिव से निकल रही हैं और पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, वो पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट विनेशन। कि द वेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडरिव एंड गिव राइज टू द नेट लाइक पैटर्न ऑन द लीफ। जैसे पीपल का पेड़ है, मैंगो का लीफ है, आप अगर उनको देखो तो उनके जो हैं लीव्स को देखो, अगर आप पीपल के पत्ते को देखो, यहाँ पे पीपल के पत्ते की एग्जांपल दे रखी हुई है, तो अगर आप उसके पत्ते को देखो तो वहाँ पे क्या होता है आप देखोगे तो वो जो उसका शेप होती है उसके अंदर बहुत सारा एक नेट सा बना हुआ होता है उसके पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर। तो वो कौन सी विनेशन है उसकी? रेटिकुलेट, मतलब एक पूरा जाला सा बना हुआ होता है। पैरेलल विनेशन क्या होंगी हमारे पास? द वेन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिडरिव एंड रन पैरेलल टू वन अनदर। मतलब वो कोई ऐसा नेट नहीं बनाएंगी, सिंपल इस तरह से पैरेलल लाइन में चलेंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल विनेशन। अब जो बनाना लीफ है इसकी विनेशन कैसी होती है? पैरेलल लीव्स, पैरेलल विनेशन होती है बनाना लीव्स की। इन सम प्लांट्स वेन्स रन पैरेलल फ्रॉम द टिप ऑफ द बेस टू द लीफ। एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, ग्रास के अंदर भी क्या होती है? पैरेलल विनेशन होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रूट। अब अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट प्रेजेंट कहाँ होती है? ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। तो बिलो द ग्राउंड जो होता है हम इसको क्या कहते हैं? और रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम कहते हैं हम इसको। एंड दे आर जनरली नॉट ग्रीन इन कलर, दे डू नॉट वियर फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं द फर्स्ट रूट, जो क्या है हमको क्या कहते हैं हम? द फर्स्ट रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रेडिकल। ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रेडिकल विच प्रेजेंट विद इन द सीड। It give rise to the primary root from where the plant develops its root system। जैसे अगर ये कोई सीड है, इसमें से जो पहली रूट निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। और यहाँ से आगे जो बनती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट्स। और ये जो बनाती हैं टोटल मिला के बनाती हैं उनको क्या कहते हैं हम? रूट सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप अ प्लांट डेवलप आइदर टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। दो टाइप ऑफ रूट सिस्टम होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब देखते हैं हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे टैप रूट सिस्टम क्या है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है।
टैप रूट क्या है कि एक मेन रूट चल रही है, उसी के से आगे क्या निकल रही है। जैसे हमारे पास रेक्टिकुलेट वेनेशन थी ना, तो जैसे वो क्या कर रही थी, एक मेन ब्रांच चल रही थी मिड रिव, और उसी से क्या हो रही थी, आगे जाके एक नेट बन रहा था। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, टैप रूट में आप देखोगे कि एक मेन लॉन्ग जा रही है आपके पास, मेन जो रूट है वो, और उससे आगे क्या निकल रही हैं, छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं। बट फाइब्रस रूट में क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग से ही बहुत सारी फाइब्रस की तरह रूट्स निकल रही हैं। तो ये आपके पास है फाइब्रस रूट। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। थिक सेंट्रल प्राइमरी रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। द क्लस्टर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट एट द बेस ऑफ द स्टेम। अब देखिए यहाँ पे देखोगे आप, ये स्टेम का बेस है, यहीं पे क्लस्टर ऑफ रूट्स निकल रहा है। बट यहाँ पे क्या, एक थिन जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रही है और उससे छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं। द रूट गिव राइज टू सेवरल लेटर सेकेंडरी रूट्स। यहाँ से क्या निकल रही हैं, छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, ऑल रूट्स आर इक्वल इन थिकनेस एंड गिव अ बशी अपीयरेंस टुगेदर। बेसिकली क्या है कि फाइब्रस रूट में बात करेंगे तो स्टेम के पास से ही बहुत सारी रूट निकलेंगी। टैप रूट की बात करेंगे तो टैप रूट में एक मेन रूट निकलेगी और उससे छोटी छोटी रूट्स आगे निकलेंगी। रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखते हैं रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। फिक्स द प्लांट टू सॉइल, अब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखिए रूट्स का काम क्या है कि जो प्लांट है उसको सॉइल में फिक्स करना, मिनरल्स को पानी से, और मिनरल्स और पानी को अब्जॉर्व करना सॉइल में से। हेल्प टू बाइंड द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गिव वॉश्ड अवे ड्यूरिंग द रेन और ब्लोन अवे बाय द विंड। मतलब कि जो सॉइल है उसको बाइंड करके रखना, जिससे क्या है कि वो पानी के साथ बह ना जाए, और या मतलब हवा चलती तो उसके साथ उड़ ना जाए। Some roots such as carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca store excess food. They are actually modified roots which are commonly consumed by us. अब देखिए जैसे कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टेपियोका है, ये सब हम क्या करते हैं, इन सबको हम खाते हैं। बेसिकली हम उनकी रूट्स को खाते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना एक्सेस जो उनका खाना होता है उसको वो रूट्स में कंज्यूम करते हैं। बट वो जो खाना वो खुद नहीं कंज्यूम करते, उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो जैसे कैरेट है हम खाते हैं, वो हम उनकी रूट्स को खाते हैं। रेडिश है हम प्लांट की रूट को खाते हैं। स्वीट पोटैटो है हम प्लांट की रूट को खाते हैं। टर्निप है उसमें भी हम प्लांट की रूट को ही खाते हैं। टेपियोका में भी हम प्लांट की रूट खाते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लावर। अब यहाँ पे हम समझेंगे जो फ्लावर है, यहाँ तक हमने पहले कवर कर लिया, जो है वो स्टेम, रूट्स, लीव्स। अब हम आ जाते हैं फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट की। सो ये किन में प्रेजेंट होती है, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मे और मे नॉट बी द सेम इन ऑल द प्लांट्स, क्योंकि हर प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर का देखना। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये बेस आ गया। ये जो होता है ग्रीन पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सेपल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिस्पेटल। देखिए ये आ गया हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये प्लांट का बेस आ गया। अब हम इसको क्या कहते हैं, ग्रीन से पार्ट को हम इनको कहते हैं सेपल, और इनको क्या कहते हैं हम, रेसिप्टेसल। अब यहाँ पे ये आ गए फिलामेंट, ये आ गया एंथर, ये आ गए जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं पिंक से, ये आ गए पेटल, ग्रीन आ गए सेपल। अब ये अंदर का पार्ट को क्या बोल लेंगे, ओवरी। ये फीमेल पार्ट है प्लांट में। और एंथर क्या है, फिलामेंट आ गया। स्टेमन क्या है, ये बेसिकली मेल पार्ट है प्लांट का। ये आ गया फीमेल प्लांट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पल पूरा, ये आ गया फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये आ गया मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंथर हो गया मेल प्लांट जो मेल पार्ट है, और यहाँ पे ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, कार्पल हो गया फीमेल पार्ट। सेपल, पेटल एंड रेसिप्टेसल। तो पेटल क्या होते हैं, दिट इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एन ओपन फ्लावर।
प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सेपल्स का काम क्या होता है, ग्रीन होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखोगे यहाँ पे पेटल का काम क्या है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का उसको सेव करना, और ये लार्ज पार्ट होता है प्लांट का। सो ग्रीन जो सेपल होता है वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है हमारे पास, सेपल है। ये क्या किसको प्रोटेक्ट करता है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ये जो नीचे है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। दे आर इधर सेपरेटेड और ज्वाइंट विद वन अनदर। कई बार जो है ये सेपल आपस में जुड़े भी होते हैं, कई बार सेपरेट भी होते हैं। स्टेमन आ गया, तो स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सिस्टम, फ्लावरिंग सिस्टम का। इसमें एंथर होता है, और सेकंड क्या होता है पार्ट, फिलामेंट। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमीट। अब आ गया पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, इनरमोस्ट पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। इसको और क्या कहते हैं हम, कार्पल। सो इनरमोस्ट पार्ट है प्लांट का, और इसको कहते हैं कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन से, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी डिस्क है, लाइक स्टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल ऑन विच पोलन ग्रेन्स सेटल। अब स्टिग्मा देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ ही। तो स्टिग्मा हमने देखा यहाँ पे आके सारे जो पोलन ग्रेन्स है मेल वाले वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, मतलब ये स्टिकी होता है तो इसके ऊपर पोलन ग्रेन सेटल हो जाते हैं। जैसे पोलन ग्रेन सेटल होंगे देन दे विल मूव टुवर्ड द इनर मोस्ट पार्ट। स्टाइल क्या होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, लेट्स सपोज कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे है जो स्टिग्मा के बाद आ जाएगा यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे है ओवरी। तो बेसिकली एंथर क्या करेगा, यहाँ पे आएंगे पोलन ग्रेन्स, पहले स्टिग्मा से होते हुए वो जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल से जाएंगे वो अंदर ओवरी में। सो ओब्यूल, ओवरी इज द लोअर मोस्ट सोलन पार्ट containing one or more ovules. Ovules are the female gamete, और मेल गैमीट को क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन्स। सो ये था आपके पास चैप्टर का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका जो ओवरव्यू है हमारे पास वो। तो पार्ट्स प्लांट के आगे स्टेम के फंक्शन क्या हैं, वाटर मिनरल कैरी करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और रूट्स और लीव्स को लिंक करना। फ्लावर की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैरी करना, और इसकी एस्थेटिक लुक फ्लावर से ही आती है किसी भी प्लांट की। मॉडिफाइड शूट है फ्लावर को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट है। और पार्ट क्या है फ्लावर के, क्या क्या पार्ट है फ्लावर के हमारे पास, सेपल, पहले आ गया लीफ, स्टेम, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेपल, पेटल, पिस्टल, स्टेमन। पिस्टल के पार्ट कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओब्यूल। और जो स्टेमन के आ जाएंगे वो आ जाएंगे एंथर एंड फिलामेंट। अब अगर हम बात करते हैं लीव की, तो लीव के अंदर पार्ट कौन कौन से हैं, वेन्स, मिडरिब एंड ब्लेड्स। फंक्शन क्या है, फूड प्रिपेयर करना एंड वाटर और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज करना। रूट्स का काम क्या है, रूट्स क्या हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का। टाइप्स क्या हैं, फाइब्रस रूट्स हैं एंड टैप रूट हैं। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, जहाँ पे स्टेम से ही बहुत सारी रूट्स इकट्ठी निकलती हैं। टैप रूट में क्या होगा, एक मोटी सी रूट निकलेगी, उसके से छोटी छोटी अलग रूट्स निकलेंगी। अब उस फंक्शन क्या है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना एंड न्यूट्रिएंट और पानी को एब्जॉर्ब करना। अब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, वो कौन कौन सी थी हमारे पास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो हर्ब्स ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, श्रब्स develop branches near stem, hard, not very hard and with thin stem. Trees hard thick stem, branches above the ground. Creeper weak stem, cannot stand upright, spread on ground. Climbers stem take support and climb up. तो ये था आपके पास कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ keep liking and